अपनी जान गंवाए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो दर्द, जो गुस्सा और प्रशासनिक हलचल देखने को मिल रही है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों और उनके मददगारों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी भी मासूम के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को पनाह देने वाले ठिकानों को जमींदोज करने में जरा सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आज गाजियाबाद का खोड़ा इलाका इसी सख्त कार्रवाई की गवाही दे रहा है, जहां पुलिस के ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन से लेकर अवैध ठिकानों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई ने अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा और इसे चुनौती देने वालों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। आइए गाजियाबाद के इस चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड और उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों की पूरी कहानी को विस्तार से समझें। खोड़ा हत्याकांड और पुलिस का महाअभियान। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक वारदात की जिसने गाजियाबाद के खोड़ा इलाके को दहला दिया था, जिसके बाद पुलिस को सड़कों पर उतरकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में जो आक्रोश था, उसे शांत करने और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करने के लिए पुलिस ने एक ऐसी घेराबंदी की जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या चौहान नाम के एक मासूम युवक की बेरहमी से जान ले ली जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। माहौल को बिगड़ने से बचाने और आरोपियों की धरपकड़ के लिए गाजियाबाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की दर्जनों टीमों ने खोड़ा की तंग गलियों से लेकर संदिग्ध ठिकानों तक हर उस जगह पर छापेमारी की जहां अपराधियों के छिपे होने की आशंका थी। इस महाअभियान के दौरान पुलिस ने न सिर्फ स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया, बल्कि डिजिटल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश का नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में जितने भी असामाजिक तत्व या अपराधियों के मददगार थे, वो सब भूमिगत होने पर मजबूर हो गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मौके पर कमान संभाली और ये साफ कर दिया कि जब तक सूर्या के हत्यारों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक पुलिस चैन से नहीं बैठने वाली। इस ऑपरेशन ने जनता के बीच खोए हुए विश्वास को वापस लौटने का काम किया और अपराधियों को ये कड़ा संदेश दिया कि वो पुलिस की नजरों से बचकर नहीं भाग सकते। मां का दर्द और समाज को बड़ी चेतावनी। इस पूरे मामले का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला पहलू सूर्या की मां का बयान है, जो आज हर किसी के दिल को चीर रहा है। एक मां जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, उसका दर्द जब गुस्से में बदला तो उसने पूरे समाज और कानूनी व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा कर दिया। सूर्या की जान के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन इस मातम के बीच सूर्या की मां के हौसले और उनके बयान ने सबको हैरान कर दिया। सूर्या की मां ने रोते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अगर आज इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली और ये किसी भी तरह जेल से बाहर आ गए, तो ये लोग किसी ना किसी के बेटे को फिर से मौत के घाट उतार देंगे। मां का ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में प्रशासन से मांग की कि हत्यारों को उनके किए की सजा ऐसी दी जाए जो आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बन जाए।
मां के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी कि क्या अपराधियों के साथ किसी भी तरह की नरमी बरती जानी चाहिए। पीड़ित मां की ये गुहार सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग नहीं है, बल्कि खोड़ा और पूरे उत्तर प्रदेश की उन तमाम माताओं के बच्चों की सुरक्षा की चिंता है जो ऐसे बेखौफ अपराधियों के साए में जीने को मजबूर होते हैं। प्रशासन ने भी मां के इस दर्द को समझा है और इसी वजह से कार्रवाई की रफ्तार को और तेज कर दिया। कनावनी मदरसा सील और अवैध निर्माण पर एक्शन। सूर्या हत्याकांड के तार जब आगे जुड़े तो उसमें कुछ ऐसे ठिकानों के नाम सामने आए जो धार्मिक और सामाजिक आड़ में चल रहे थे, लेकिन वहां अवैध गतिविधियां और अपराधियों को शय देने का काम हो रहा था। गाजियाबाद प्रशासन ने ऐसी एक ठिकाने यानी कनावनी में एक मदरसे पर अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस और प्रशासन के सामने बेहद चौंकाने वाला तथ्य आया। पता चला कि कनावनी इलाके में स्थित एक मदरसे का इस्तेमाल पूरे घटनाक्रम में संदिग्ध रूप से किया गया था। बिना किसी देरी के जिला प्रशासन अब पुलिस की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ कनावनी पहुंची। जांच में ये भी सामने आया कि यह मदरसा न सिर्फ नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था, बल्कि इसका निर्माण भी अवैध तरीके से किया गया था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मदरसे की इमारत को सील कर दिया और वहां मौजूद सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस सीलिंग की कार्रवाई के दौरान मौके पर किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि शिक्षा या धर्म के नाम पर अगर कोई भी संस्थान अपराधियों का अड्डा बनेगा या अवैध जमीन पर खड़ा होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कनावनी मदरसे पर लगा ये ताला उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो सोचते थे कि वो किसी आड़ में छिपकर कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और असद के पिता का रोल। इस पूरे मामले में पुलिस को उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी मिली जब 3 मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके साथ ही इस जनगणना हत्याकांड की साजिश के पीछे छिपे उन चेहरों का भी पर्दाफाश हुआ जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की एक-एक परत खुलती चली गई। इस पूछताछ में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो था इस मामले के एक और मुख्य किरदार असद के पिता की भूमिका का। पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि असद के पिता ने न सिर्फ अपराधियों को संरक्षण दिया था, बल्कि वो इस पूरी साजिश में बराबर के साझीदार थे। उन्होंने आरोपियों को पुलिस से बचने के रास्ते बताए और उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराई। पुलिस ने इस खुलासे के बाद असद के पिता के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया। उनकी भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। इन गिरफ्तारियों के बाद खोड़ा इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी इस मामले से जुड़े हर एक गुनहगार को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा से लेकर कनावनी तक हुई ये तमाम कार्रवाइयां इस बात का साफ और सीधा सबूत है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सूर्या को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन जिस मुस्तैदी और कड़ाई से काम कर रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि कानून को हाथ में लेने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, या तो वो किसी की आड़ में छिपे भी क्यों ना हो, यूपी सरकार का हंटर उन पर चलना तो तय है। एक तरफ जब पूरा प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और न्याय का ये भरोसा आम जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।